है बच्चों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूँ जिसका नाम है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन और दूसरा है श्मिट रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो लगभग हर साल परीक्षा में आती है, चाहे वो नीट हो, जेई हो या बोर्ड परीक्षा हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सारे परीक्षा में पूछी जाती है और इसके द्वारा आप प्राइमरी एमीन बनाते हैं। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन जैसे ही नाम आता है आपके दिमाग में आना चाहिए क्या कि यह प्राइमरी एमीन बनाने की एक विधि है और इसमें एसिड एमाइड का उपयोग किया जाता है। जब किसी भी एसिड एमाइड चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो उसका उपयोग Br2 और क्षार या KOH ले लीजिए चाहे NOH ले लीजिए उसकी उपस्थिति में कराते हैं तो प्राइमरी एमीन का निर्माण करता है। यही हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है। पहले हम लिख दे रहे हैं, इसके बाद आपको रिएक्शन करा देंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल लगभग आ जाती है पेपर में। जब किसी एसिड एमाइड की अभिक्रिया Br2 प्लस KOH या NaOH के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। यहाँ आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज नहीं लिखना रहता, पेपर में आपके इक्वेशन दिखाना है तो अभी नीचे इक्वेशन लिखेंगे। आपको लैंग्वेज इसलिए लिखा आपको आसानी समझ में, आपको याद रहेगा रिएक्शन। इसमें आपको याद कैसे करना है, पहली बात याद रख लीजिए कि हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है तो ब्रोमाइड रिएक्शन यानी ब्रोमीन का यूज हो रहा है इसमें, ठीक। हाफमान ब्रोमाइड है यानी कि एसिड एमाइड से एमीन में बदलने की प्रक्रिया है। क्या है? एसिड एमाइड से एमीन बनाने की एक नेम्ड रिएक्शन होती है जिसका नाम है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो कोई भी एसिड एमाइड ले लेंगे, एक पर एक जनरल रिएक्शन लिख ले रहे हैं हम। जैसे आप देखेंगे AR, ये क्या होगा? एरोमेटिक या एरिल कहते हैं इसको। दूसरा है R। कोई भी एसिड एमाइड अगर आप लेते हैं इसका अभिक्रिया ब्रोमीन प्लस क्षार, यहां पे हम NaOH लिख ले रहे हैं, आप KOH भी यूज कर सकते हैं और इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है AR, यानी कि अगर आप एरोमेटिक लेंगे तो एरोमेटिक अमीन बन जाएगा, अगर आप एलिफेटिक लेंगे तो एलिफेटिक अमीन बन जाएगा। या RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस वाटर के भी 2 ही मोल होंगे। ये आपकी अभिक्रिया है, ये जनरल है। यानी कोई भी हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन होगा तो आपको साइड प्रोडक्ट बहुत मतलब नहीं रहता है। आपका मेन प्रोडक्ट क्या है? प्राथमिक एमीन, यानी कि ये कौन सा है? 1 डिग्री एमीन, ये प्राइमरी एमीन बनाता है। अब देखेंगे दोनों रिएक्शन आपको कराएंगे। इसमें पहला हम लेते हैं जो ज्यादा पूछी जाती है, हम एसिड एमाइड ले लेते हैं, यानी कि हम ले लेंगे आपका CONH2। ये पहली रिएक्शन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये एसिड एमाइड है लेकिन ये एरोमेटिक, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजामाइड। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं Br2 प्लस NaOH। आप NaOH की जगह KOH लिखेंगे तो सारा प्रोडक्ट वही बनेगा, बस जहां जहां Na वहां K आ जाएगा। यहाँ जैसे Na2CO3 है तो यहाँ K2CO3 हो जाएगा, यहाँ पे 2NaBr है तो 2KBr हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा और कोई अंतर नहीं, दोनों आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम क्या होगा? एनिलीन। यहाँ इसका नाम हो जाएगा आपका एनिलीन।
एनिलीन प्लस साइड प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा मतलब नहीं, आपको मेन प्रोडक्ट यही बनाना रहता है, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम Na2CO3 प्लस ट्वाइस NaBr प्लस ट्वाइस वाटर। ये आपकी पहली है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि बताइए कि अगर हम बेंजामाइड या ये रिएक्शन लिख देगा, बताइए कि इससे कौन सा यहाँ खाली जगह छोड़ेगा, पूछा क्या बनेगा। तो आप बेंजामाइड से एनिलीन, या आपसे भी पूछ सकता है कि बेंजामाइड से एनिलीन बनाना है तो बताइए कैसे बनाएंगे। तो ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बन सकता है। ये लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था। और अब एलिफेटिक ले लीजिए, मान लीजिए दूसरा एलिफेटिक हमने ले लिया CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस NaOH। इसकी अगर आप चेक कराते हैं तो क्या बना लेगा, मेथिल एमीन। प्राइमरी एमीन जो होता है ये होता है, यानी जो प्राइमरी एमीन होता है NH2 होता है, सेकेंडरी एमीन NH होता है, और अगर टर्शियरी एमीन है तो केवल N होगा, यानी दोनों H नहीं होते हैं। तो आप पढ़े एमीन वाले चैप्टर में, तो एमीन वाले चैप्टर में आप देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 एमीन होती है, प्लस Na2CO3 प्लस ट्वाइस NaBr प्लस ट्वाइस वाटर। ये आपका बन गया। तो ये क्या है, इसका नाम क्या होगा, एथेनामाइड। इसका नाम क्या हो गया, एथेनामाइड। आपसे एक क्वेश्चन याद होना चाहिए कि फार्मूला सूत्र कैसे लिखते हैं, एथेनामाइड। इसका नाम होता है एथेनामाइड। ये एलिफेटिक एमाइड है। इसका रिएक्शन अगर कराते हैं तो ये भी क्या है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन दोनों। कभी ये देता है पेपर में, कभी ये देता है लिख करके। अगर कुछ नहीं कहा है तो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में दोनों में कोई एग्जांपल आप लिख कर दिखा सकते हैं वहां पे, या तो आपसे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बताइए कि एनिलीन कैसे बनेगा एमाइड से। आपसे क्वेश्चन लिख देगा एमाइड से एनिलीन बनाइए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एमाइड से पूछ रहा है तो एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हम यहाँ पे एरोमेटिक एमाइड यूज करेंगे। आप ये दो रिएक्शन है, दोनों में से ये भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है। अगला रिएक्शन है सिमिट रिएक्शन, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिमिट से, वो भी आती है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है क्या क्या याद रखना है। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन किसको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये दोनों एमीन बनता है। हाफमान ब्रोमाइड द्वारा आप एलिफेटिक एमीन, मतलब एलिफेटिक प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन, और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन दोनों बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये प्राथमिक है, इसका नाम क्या है, मेथेनामाइन, मेथिल एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन। और एक प्राथमिक एमीन है, एक प्राथमिक एमीन है। तो ये मेथिल एमीन बनाती है और एनिलीन बनाती है। आपको बोर्ड बहुत नजदीक है तो बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाना है, नहीं तो और दो चार रिएक्शन कर सकेंगे। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन यही होती है। ये भी पूछा जाता है, दोनों रिएक्शन याद है। बहुत से बच्चे ये वाला याद करते हैं, उनको लगता है कि ये है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये वाला है। ये दोनों है, क्योंकि ये इस अपक्रिया के द्वारा आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। अब अगली रिएक्शन है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपको बताए सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन सिमिट रिएक्शन इसलिए इसके साथ करा रहे हैं कि सिमिट रिएक्शन के द्वारा भी प्राथमिक एमीन का ही निर्माण होता है। तो जो अच्छे पेपर होते हैं, जो कठिन बनते हैं, आपसे कह देगा बताइए इसमें कौन सी अपक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण नहीं होता है, तब आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे एक गैब्रिलियर सिंथेसिस होता है, उसमें आप एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनता है, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन गैब्रिलियर सिंथेसिस के द्वारा, संश्लेषण के द्वारा आप नहीं बना सकते। तो अच्छे पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो गैब्रियल जो होता है आपका संश्लेषण, उसके द्वारा आप एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बनती है, एलिफेटिक तो बनेगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन जब लास्ट में आप कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो अच्छे हैं। इस पे पहले आप रिएक्शन देख लीजिए। दूसरी रिएक्शन है आपकी सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन यानी सिमिट अपक्रिया, सिमिट अपक्रिया, सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन क्या होती थी, इसमें
एसिटिक एसिड की यानी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ये भी प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि, इसलिए यहाँ पे इसको एक साथ करा रहे हैं। पहले देख लीजिए आप, यहाँ भी जनरल रिएक्शन पहले हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे भी आपका यानी कि एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों एमीन बनती है इससे। अगर आप इसका रिएक्शन करा देते हैं किससे, N3H, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक अम्ल। इसका नाम क्या है, बहुत से लोग नाम नहीं जान पाते इसका, हाइड्राजोइक अम्ल। और इसकी अभिक्रिया कराते हैं सांद्र यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो जो ये प्रोडक्ट बनाता है प्राथमिक एमीन बनाता है, प्लस जो यहाँ CO2 डीकार्बोक्सिलेशन हो जाते हैं, CO2 बन जाता है प्लस CN2, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। पहले आप N2 भी लिख सकते हैं, बाद में CO2 लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रोडक्ट कौन सा है आपका, ये 1 डिग्री यानी प्राथमिक एमीन। ये प्राथमिक 1 लिख करके ऊपर लिखा है ऐसे, तो ये 1 डिग्री यानी प्राथमिक एमीन है। बहुत से लोग हो सकता है इसमें कंफ्यूजन होती है, प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। ये जनरल रिएक्शन होती है, जैसे हमने ले लिया आपका बेंजोइक अम्ल, इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसका रिएक्शन अगर हम हाइड्राजोइक, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्राजोइक, नाम इसका याद रखिए, हाइड्राजोइक या हाइड्रोजोइक भी कहते हैं, हाइड्राजोइक या हाइड्रोजोइक कर लीजिए इसको, हाइड्रोजोइक अम्ल। आपको हाइड्राजोइक भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ हाइड्रोजोइक पढ़ते हैं। और सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये भी एनिलीन बन जाएगा, देखिए, क्योंकि प्राथमिक एमीन एरोमेटिक या एल्फेटिक बनेगा और प्लस यहाँ पे N2 प्लस CO2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका।